जय हिंद। मैं शक्ति नारायण ठाकुर, जिला सचिव अयोध्या टाइम्स मधुबनी। आज हम आए हैं मधुबनी जिला के मधुबनी रेलवे स्टेशन। जो मधुबनी रेलवे स्टेशन मधुबनी के लिए प्रख्यात है। जहाँ तक की बात करें, यहाँ के मिथिला पेंटिंग ने पूरे भारत में मधुबनी का बहुत अच्छा गौरवशाली स्थान दिया था। आज मैं उन्हीं मधुबनी स्टेशन की तरफ आया हूँ। और आप जो ये देख, किसी शादी का नहीं है, ये किसी कोई फंक्शन पार्टी का नहीं है। ये बात चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था और यहाँ पे चर्चा हुआ जो हमारे मधुबनी जिला के इस मधुबनी रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होना है। आइए, हमारे साथ बहुत सारे यहाँ के लीडरशिप, बहुत सारे कार्यकर्ता सब जुड़े हैं, जिन्होंने मधुबनी को सौंदर्यीकरण में अपना संपूर्ण भागीदारी निभाने में अच्छा प्रयास करते रहे और करते आ रहे हैं। मैं इनसे कुछ बातचीत करूंगा। ये पंडाल किस चीज़ का लगा है सर, पहले आप ये बताएंगे। यह पंडाल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में 508 रेलवे स्टेशनों का जो शिलान्यास होना था, इसमें मिथिला से मधुबनी भी आता है, जयनगर भी आता है, झंझारपुर भी आता है। ऐसे स्टेशनों पर यह पंडाल बना करके स्टेशनों का सौंदर्यीकरण के शिलान्यास का रिमोट बटन दबा करके जो शिलान्यास किए हैं, इसी का यह पंडाल है। यहाँ हजारों लोग इस कार्यक्रम का साक्षी बने हैं, यह ऐतिहासिक पल का साक्षी बने हैं। कहीं ना कहीं ये मिथिला के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का ऋणी है। यह ऋणी कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मिथिला के विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी का अहम योगदान रहा है। सर, आपका नाम क्या है? मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मुकेश यादव, भाजपा जिला महामंत्री मधुबनी। लोग कहते हैं यहाँ पे जातिवाद होता है, तो मैं चर्चा करूंगा। ये मुकेश यादव जी कहाँ से बीजेपी को सपोर्ट करने लगे? ये बीजेपी को नहीं सपोर्ट करते, ये हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा यशस्वी कार्य को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं बात करना चाहूंगा भैया आपसे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल झा है जी। राहुल झा सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो क्या ये रेलवे स्टेशन का जो जीर्णोद्धार हो रहा है, हमारे मिथिलांचल के लिए क्या ये गौरवमयी बात है? गौरव में ये बहुत बड़ी बात है। आप ऐसे समझिए कि बिहार से अधिकतर लोग जो हैं वो बाहर मुंबई, दिल्ली जैसे राज्यों में काम कर रहे हैं, शहरों में काम कर रहे हैं। अब अगली बार जब वो वापस आएंगे ना, तो मधुबनी में वो जब स्टेशन देखेंगे इतना बड़ा परिवार में, तो वहीं से उनका स्वागत मिथिलांचल में वापस परिवार द्वारा किया जाएगा। बहुत सुंदर। एक बात बता दे साहब आपको, जो बहुत सारे अभी भी राजनीति मुद्दे के लोग होंगे जो राजनीति पे इनको गिराएंगे और राजनीति पे लाएंगे, ये वोट बैंक है। कहाँ की वोट बैंक है? जहाँ पे लोग चर्चा करते थे जो रेलवे बिक गया, अब वो रेलवे फिर कहाँ से सरकारी होने लगा? फिर सरकार क्यों खर्च करेगी जब प्राइवेट हो गई थी? तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मनोहर आनंद झा मेरा नाम हुआ, फ्रेंड्स ऑफ मिथिला के सचिव हुए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो अभी हम लोगों का ये चल रहा है, बहुत अच्छा, मिथिलांचल नहीं खास करके मधुबनी के लिए बहुत बड़ा किस्मत की बात है, सौभाग्य की बात है जो हमारे यहाँ का रेलवे स्टेशन कोई लंदन के रेलवे स्टेशन से, कोई बड़े मेट्रो सिटी के रेलवे स्टेशन से कम नहीं रहेगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जरूरी था, मधुबनी के लिए ये जरूरी था, क्योंकि हमने देखा है जब छोटी लाइन थी तब लोग खड़ंजा वाले स्टेशन पे रहते थे। आज फिर बड़ी लाइन हुई तो हम थोड़ा सा उससे अच्छे हुए। अभी भी देखिएगा आप, इसका जो भवन है थोड़ा नीचे ही है। आप ग्राउंड में जाइएगा तो नीचे उतरना पड़ता है आपके केबिन के लिए। तो अब जो इसका पुनर्निर्माण होगा, जिसमें मोदी जी ने करोड़ों रुपए दिया है डायरेक्ट माध्यम से, डायरेक्ट मतलब जो भी योजना है इसकी, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मधुबनी स्टेशन में वो कैपेबिलिटी है, वो पावर है। यहाँ के जो जितने भी मजदूर को जाना पड़ता है या लोगों को बिजनेस के लिए जाना पड़ता है, उनको ऐसा ज़रूरी था। इस स्टेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि मात्र 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, एक डिस्ट्रिक्ट में 2 प्लेटफॉर्म है। उसके बाद फिर आप देखिएगा तो यहाँ पे संसाधन का कमी है, संसाधनों को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सब ज़रूरी था, ये ज़रूरी हुआ है। ये मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूँगा। धन्यवाद। मैं विगत कुछ वर्षों से मैं भी देखता रहा हूँ, जब हम रेलवे स्टेशन पे पहुँचते थे तो यहाँ पे सफाई की कमी भी रहती थी। जब मैं रेलवे स्टेशन पे पहुँचते थे तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए लोग रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति यहाँ नहीं रही। अब यहाँ पे रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के लिए ओवरब्रिज बन चुका है। अब यहाँ पे रेलवे स्टेशन की सफाई होने लगी है। अब हमारा रेलवे स्टेशन और सुंदर होने वाला है। यहाँ पे अच्छे पार्किंग के निर्माण हो जाएंगे, यहाँ पे रेलवे स्टेशन के ट्रैक बढ़ जाएंगे, प्लेटफॉर्म बढ़ेंगे, यहाँ पे सभी काम सीरीज से होने लगेंगे। तो क्या मैं इसका सवारी नहीं करूंगा? मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, साथ ही मैं यहाँ के सभी कार्यकर्ता को धन्यवाद अदा करना चाहूंगा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। मधुबनी का नाम नहीं भी कोई जानता था, बस एक बार पूरा प्लेटफॉर्म पे सिर्फ मिथिला पेंटिंग हो गया तो मधुबनी का स्थान दूसरे नंबर पे पूरे भारत में आ गया था। बस एक मिथिला पेंटिंग के उसे अब जो क्या है, तो अब सांस्कृतिक धरोहर भी रहेगा और साथ में टेक्नोलॉजी का भी यूज होगा। एक्सेलेटर लगेगा, लिफ्ट लगेगा, बहुत अत्याधुनिक मतलब वेटिंग हॉल बनेगा। तो ये सब चीज़ जरूरी था, ये चीज़ होना चाहिए। अगर लोग इनको व्यापार से जोड़ते हैं तो मैं बता दूं, व्यापार में लोग पहले एक पूंजी फंसाते हैं, जब 2 रुपए के मुनाफा होना शुरू होता है तो फिर 3 रुपए पूंजी फंसाते हैं। हमारे रेलवे स्टेशन से कई यात्री आ जाते हैं। अगर बात करूं तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की आमदनी 4-5 दिन में यहाँ पे होती है। तो इनका जीर्णोद्धार होना कोई बुरी बात नहीं है और हम रेलवे के इन महान कार्य के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सदा आभारी हूँ। और साथ ही यहाँ बता दूं, जो ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ किसी पार्टी फंक्शन का नहीं, ये हमारे
रेलवे स्टेशन मधुबनी के जीर्णोद्धार का है और ये हमारे मिथिलांचल की गौरवमयी बातों का है। चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे तक शेयर कीजिएगा और सदाचार के लिए और अपने भारत के सुरक्षा के लिए, अपने भारत की जय जयकार के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे और आप लोग हमारा साथ देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।